हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का देव कोचिंग क्लासेस में। आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो हमें कमेंट करके बताइएगा ताकि हम इसके आगे का वीडियो भी हम आपको अपलोड कर सकें। तो सबसे सबसे फर्स्ट चैप्टर हमको पढ़ना है रिजल्टेंट फोर्स के बारे में। सबसे फर्स्ट चैप्टर में हमको रिजल्टेंट फोर्स कैसे फाइंड करना है उसको देखना है। रिजल्टेंट फोर्स के बारे में। रिजल्टेंट फोर्स तो बेसिकली देखा जाए तो रिजल्टेंट फोर्स होता क्या है। तो रिजल्टेंट फोर्स वो होता है जैसे कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ले, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा पॉइंट ग्राफ है और यहाँ पे इधर से एक फोर्स लग रहा है, इधर से यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पे एक इधर से फोर्स लग रहा है। बट रिजल्टेंट फोर्स वो होता है जो सभी फोर्सों को रिप्लेस कर दे। जैसे मान लेते हैं कि ये 5 न्यूटन का है, ये 3 न्यूटन का है और ये 6 न्यूटन का है। तो कोई एक ऐसा फोर्स आए जो सारे फोर्सों को रिप्लेस कर दे। जैसे कि ये 5 न्यूटन है, ये 3 न्यूटन है और ये 6 न्यूटन है। तो 5 और 3 कितना हो गया? 8। 8 और 6 कितना हो गया आपका? 8 और 6 आपका हो गया 14। तो कोई ऐसा फोर्स है जो इन सारे फोर्सों को रिप्लेस कर दे। यानी मान लेते हैं कि कोई 40 न्यूटन का फोर्स आ गया जो इन सारे फोर्सों को रिप्लेस कर दिया। तो ये जो 40 न्यूटन का फोर्स होगा ये इसके लिए क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। अब रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट ये चीज ध्यान देना है कि हमको कंपोनेंट ऑफ फोर्स फाइंड करना है। अगर हम कंपोनेंट ऑफ फोर्स अच्छे से कर लेते हैं, फोर्स का कंपोनेंट निकालना अच्छे से सीख लेते हैं, तो हमें रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हम इस लेक्चर में सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ फोर्स फाइंड करना सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी डायग्राम में कंपोनेंट ऑफ फोर्स कैसे फाइंड करेंगे उसको देखेंगे। तो हमारा आज का लेक्चर रहेगा बेसिकली कंपोनेंट ऑफ फोर्स पे। कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स हमारा दो डायरेक्शन में निकलता है, एक एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। यानी एक एक्स एक्सिस के अलोंग और दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग। पहला हमारा अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, और दूसरा जो हमारा निकलता है अलोंग वाई एक्सिस। यानी हमारे जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स होते हैं वो दो एक्सिस के अलोंग निकलते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। या अगर इसको हम सिंपल वर्ड में बोले तो एक हॉरिजेंटल सरफेस के अलोंग, एक हॉरिजेंटल प्लेन के अलोंग निकलता है, हॉरिजेंटल प्लेन के अलोंग। और दूसरा जो हमारा वाई एक्सिस होता है वो वर्टिकल प्लेन के अलोंग होता है, वर्टिकल प्लेन। तो अब ये हॉरिजेंटल प्लेन और वर्टिकल प्लेन ये सब क्या होते हैं और इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कैसे कंपोनेंट फाइंड करते हैं वो हम इस डायग्राम से समझेंगे। जैसे हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम एक यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं कुछ ऐसा। ये हमारे पास एक डायग्राम, हमारे पास एक ऐसा डायग्राम हो गया। लाइक हमने एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर दिया। तो हम क्वाड्रेंट सिस्टम में पढ़ते हैं, जो हम निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। नीचे वाले को हम वाई डैश बोलते हैं और इस लेफ्ट वाले को हम एक्स डैश बोलते हैं। अब ये जो हमारा वाई डैश ऊपर में होता है, ऊपर में वाई डैश हमारा पॉजिटिव होता है और नीचे में जो वाई डैश होता है वो निगेटिव होता है। एक्स डैश राइट साइड में जो होता है वो पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड में एक्स डैश क्या होता है? निगेटिव होता है। यहीं से हमको सीखना है कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो है वो कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हम एक फोर्स, एक हम यहाँ पे फोर्स लेते हैं। जैसे हम यहाँ से क्या करते हैं, एक फोर्स को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक ऐसा फोर्स ड्रॉ किया और ये फोर्स जो है एफ फोर्स है। इसका फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो एफ है। तो जिस क्वाड्रेंट में ये जाता है, ये देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट है? हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में,
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों के अलॉन्ग हमको इसका सबसे कंपोनेंट ऑफ फोर्स फाइंड करना है, कंपोनेंट रिजॉल्व करना है। मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब नीचे वाला ये फोर्स कितना होगा और ऊपर वाला ये वाला फोर्स कितना होगा, उसको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे इसको देखेंगे हम। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको फाइंड करने के लिए थियोरेटिकली इसको समझते हैं। जैसे हम यहाँ से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन इस पे ड्रॉ कर देते हैं। तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ओ, यहाँ पे दे देते हैं ए, और यहाँ पे जो पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ इसका नाम दे देते हैं बी। तो इस तरह से अब देखा जाए तो इसमें एक ट्राइंगल बन रहा है ओ ए बी। ये जो हमारा ट्राइंगल फॉर्म्ड हो गया, ये ट्राइंगल कौन सा बन गया हमारा, ओ ए बी का। तो ओ ए बी ट्राइंगल में आप कंसिडर करेंगे, कंसिडर इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल में, ओ ए बी में, ओ ए बी में। तो ओ ए बी ट्राइंगल में अगर हम कंसिडर करें तो हमको क्या करना है, नीचे वाला फाइंड करना है, यानी ओ बी को फाइंड करना है, ये वाला वैल्यू हमको फाइंड करना है। यानी एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमारा कंपोनेंट आएगा उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो हम बेसिकली पढ़ते हैं कि एक तरह का देखा जाए तो हमारा ये जो ओ ए है, ओ ए हमारा कितना है, ओ से ए का जो डिस्टेंस है, यानी ओ से ए जो है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ है। ओ बी हमारा जो है वो इस ट्राइंगल का बेस है। ओ बी क्या है हमारा, बेस ऑफ द ट्राइंगल, बेस ऑफ द ट्राइंगल। बेस ऑफ द ट्राइंगल का मतलब हुआ कि इस ट्राइंगल का आधार, एक तरह का इसको हिंदी में बोला जाए तो आधार बोलते हैं, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का, इस त्रिभुज का क्या हो गया, ये आधार हो गया। और ये जो ए बी हमारा है, ए बी, तो ए बी हमारा इस ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का मतलब हमारा क्या हो गया, ये लंब हो गया। तो अब हमको क्या फाइंड करना है, नीचे वाला ओ बी फाइंड करना है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशन जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में cos थीटा बराबर क्या होता है हमारा, हम यहाँ पे साइन थीटा चाहे तो यूज कर सकते हैं, बट साइन थीटा जो हमारा होता है वो हमारा होता है पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइट होता है। लेकिन हमको जो रिलेशन बनाना है यहाँ पे, हमको ये वाले फोर्स से इस वाले बेस को फाइंड करना है। यानी वो ओ ए हमारा जो है वो एफ फोर्स है, यानी हाइपोटेनस है, यानी यानी हमारा क्या है, ये कण है। तो कण और आधार का रिलेशन लगाना है। तो कण और आधार का रिलेशन हमको साइन थीटा में नहीं मिलता है, हमको कॉस थीटा में कण और आधार का रिलेशन मिलता है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे कॉस थीटा इक्वल्स टू, कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारा, बी बाई एच, यानी बेस बटे हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा बराबर, अब देखिए यहाँ पे थीटा है तो हमको भी एंगल क्या में दिया गया है, थीटा ही दिया गया है, तो हम यहाँ पे थीटा को ही कंसिडर करेंगे। तो थीटा बराबर बी बाई एच, तो बी हमारा क्या होता है, बेस। तो बी हमारा क्या है, नीचे वाला बेस हमारा ओ बी है, तो नीचे वाला ओ बी। तो हम यहाँ पे बेस देखिए, बेस ऑफ द ट्राइंगल क्या है हमारा, ओ बी है। तो हम बी की जगह पे क्या लिखेंगे, ओ बी बाई एच। तो एच हमारा हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस हमारा कितना है, यहाँ पे एफ है। ये हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस हमारा ओ ए है, तो ओ ए कितना है, एफ। तो हम यहाँ पे एफ लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू को अगर हम उधर ट्रांसफर करें एफ को, तो एफ उधर कॉस थीटा के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हमें जो मिलेगा यहाँ पे वो आएगा हमारे पास ओ बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा। यानी ओ बी का वैल्यू हमारा क्या आ गया, एफ कॉस थीटा। तो यानी अगर हमको जिस एलोंग अगर हम यहाँ पे एंगल थीटा दिया हो तो इसके नीचे वाला अगर फोर्स अगर हमको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड कंपोनेंट, तो हमारा क्या हो गया, एफ कॉस थीटा हो गया। और इसके जो अपोजिट होता है, ऐसे ही अगर हमने एफ कॉस थीटा इसको फाइंड करनी है तो सेम इसी के अकॉर्डिंग अगर हम ये वाला फोर्स फाइंड करें, ये वाला, यानी इसका वर्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग, तो एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है आपका, एफ कॉस थीटा आया। तो अगर हम वाई एक्सिस के अलोंग फाइंड करेंगे तो वाई एक्सिस के अलोंग जो हमारा फोर्स होगा वो एफ साइन थीटा हो जाएगा। यानी थीटा जिसके साथ एंगल बनाता है, जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है वो कॉस थीटा में जाता है, और जिस एक्सिस के साथ एंगल नहीं बनाता है वो साइन थीटा में जाता है। तो ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। तो इस तरह हमने थियोरेटिकल इसको प्रूव किया। अब हम चलेंगे कि इसमें इसमें कुछ वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, यानी हमको कोई फोर्स दिया हो
तो उसका कंपोनेंट निकालेंगे कैसे उसको देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। सो हम एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। हमारे पास एक फिगर दिया गया है ऐसा, एक ऐसा हमारे पास फिगर है, और हमको एक यहाँ पे फोर्स दिया है कि हमारा फोर्स जो है वो 20 न्यूटन का है, और यहाँ पे जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो और ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और ये हमारा जो है वाई एक्सिस है। तो अब हमको इस क्वेश्चन में बताना है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग फोर्स हमारा कितना होगा, और वाई एक्सिस के लॉन्ग फोर्स हमारा कितना होगा। यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग हमको क्या करना है, फोर्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं तो इसको क्वाड्रेंट सिस्टम में ऐसे बना लीजिए, जैसे हम इसको क्वेश्चन को कर रहे हैं सेम वैसा ही आपको करना है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से क्या करते हैं, इसके नीचे एक क्वाड्रेंट सिस्टम ऐसे बना लेते हैं। तो ये कंप्लीट एक क्वाड्रेंट सिस्टम हो गया, जिसमें ऊपर वाला वाई डैश, ये वाई डैश हो जाएगा, और ये एक्स डैश हो गया। अब हमने बताया आपको कि जिसके साथ एंगल बनेगा, इस फिगर में हमने क्या दिखाया था आपको, देखिए यहाँ पे जो ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, जिसके साथ एंगल बनेगा उसके साथ cos थीटा लेना है, यानी f cos थीटा आएगा। तो किसके साथ एंगल बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है, तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, f cos थीटा आएगा। और वाई एक्सिस के साथ नहीं बन रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, f sin थीटा। तो अब f cos थीटा यहाँ पे क्या होगा, तो f हमारा फोर्स होता है, तो फोर्स हमको कितना दिया है 20, तो 20 cos, और यहाँ पे थीटा, तो थीटा का वैल्यू हमको दे दिया है 30, तो ये हो जाएगा 20 cos 30। यानी एक्स एक्सिस के अलोंग जो फोर्स होगा हमारा कितना हो जाएगा, 20 cos 30। और सेम हमको वाई एक्सिस के अलोंग फाइंड करना है, तो वाई एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, f sin थीटा, यानी ये जो हो जाएगा एफ, तो एफ हमारा कितना है 20 न्यूटन, यानी फोर्स हमारा कितना है 20, और साइन थीटा, तो साइन, और थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो थीटा हमारा कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30। यानी वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो हमारा फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा 20 sin 30। तो अब इसको कंप्लीटली अगर आपको लिखना है कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स हो गया, वाई एक्सिस, तो वो कितना है आपका 20 sin कितना आया 30, 20 sin 30 डिग्री आया। तो 20 sin 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 20 का 20, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो 2 से हमारा 10 बार में कट जाएगा ये, तो हमारा जो एक्सेस वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो हमारा फोर्स आया वो कितना आया 10 न्यूटन। तो ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमारा कितना फोर्स हो गया 10 न्यूटन। सेम अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखा जाए कितना फोर्स हो रहा है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो हमारा फोर्स होगा, एक्स एक्सिस, तो देखिए एक्स एक्सिस में हमारा क्या आया 20 cos 30, तो यहाँ पे क्या आया 20 cos 30, 20 cos 30, ठीक। देखिए यहाँ पे 20 cos 30, तो 20 का 20, और cos 30 का वैल्यू क्या होता है आपका, cos 30 का वैल्यू √3/2। तो देखिए 2 से हमारा 10 बार में कट जाएगा, 2 10 जा 20, तो बचा क्या आपके पास 10 √3 न्यूटन। यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स हुआ आपका कितना आया 10 √3 न्यूटन, 10 √3 न्यूटन। तो इस तरह से आप किसी भी फोर्स का कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। अब हम एक कॉम्प्लेक्स फिगर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फोर्स लेते हैं जिसमें निगेटिव वैल्यू भी आता है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम एक नया क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हम ले रहे हैं। तो हम एक ऐसा फिगर ले रहे हैं, जो फिगर कुछ ऐसा है, और इसमें जो आपको कंपोनेंट दिया गया है वो यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में, हमको फिगर जो दिया गया इस क्वाड्रेंट में ये फोर्स है। यहाँ पे जो फोर्स जो है वो 30 न्यूटन का है, और इसके साथ एंगल बनाया हुआ है कितने डिग्री का, इसके साथ एंगल बनाया हुआ है मान लेते हैं 60 डिग्री का। तो अब आपको क्या करना है, 60 डिग्री का एंगल बनाया है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई डैश है, और ये हमारा एक्स एक्स डैश है। तो आपको ये वाला फोर्स फाइंड करना है, और ये वाला फोर्स फाइंड करना है, यानी वाई एक्सिस के अलॉन्ग और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स फाइंड करना है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे।
तो हमने आपको बताया इसमें कि जिस एक्सिस के लॉन्ग जिस एक्सिस के लॉन्ग एंगल बन रहा होगा उस एक्सिस में आपको कॉस थीटा लेना है। तो देखिए 60 डिग्री यहाँ पे किस एक्सिस के एंगल लॉन्ग बन रहा है, वाई एक्सिस के। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, ये वाई का नीचे वाला पार्ट है तो ये निगेटिव में होता है, और ये एक्स के लेफ्ट वाला पार्ट है तो ये भी निगेटिव में होता है। ये किस में होता है, निगेटिव में होता है। और ये वाई एक्सिस ऊपर वाला पॉजिटिव होता है और एक्स एक्सिस इधर वाला पॉजिटिव होता है। तो ये जो दोनों वैल्यू आएंगे, देखिए इस एक्सिस के अलोंग निकालना है, यानी इसके अलोंग निकालना है और इसके अलोंग निकालना है। तो दोनों जो आपके फोर्स के कंपोनेंट आएंगे वो दोनों निगेटिव आएंगे, क्योंकि दोनों एक्सिस क्या होता है, निगेटिव होता है। अब जिसके साथ एंगल बन रहा है वो उसको हम किस में लेंगे, उसको हम लेंगे कॉस थीटा में। तो यानी इसमें क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। तो एफ का वैल्यू, यानी एफ का वैल्यू जो हमारा फोर्स है, तो फोर्स कितना है आपका 30 इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना है आपका 60 डिग्री, तो 30 cos 60 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा वाई एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स आएगा वो 30 cos 60 हो जाएगा। बट हमारा यहाँ पे केवल 30 cos 60 नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें जो होता है वो निगेटिव साइन होता है, इस एक्सिस में आपका निगेटिव साइन होता है, यानी माइनस का चिन्ह होता है। तो इसमें -30 cos 60 होगा। फिर हमारा यहाँ पे जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखना है। तो एक्स एक्सिस में देखिए यहाँ पे तो एंगल बन नहीं रहा है, यहाँ का एंगल तो हमको नहीं दे रहा है। तो जब यहाँ का एंगल नहीं दे रहा है तो आपको अब करना क्या है कि अब यहाँ पे एफ कॉस कॉस हमने ले लिया है, तो इसके अपोजिट जो आएगा वो साइन में आएगा, यानी ये वाला जो होगा एफ साइन थीटा होगा। तो एफ साइन थीटा होने का मतलब क्या हो गया कि एफ का वैल्यू यहाँ पे कितना है, एफ का वैल्यू 30, और साइन थीटा का वैल्यू आपका कितना है, थीटा यानी 60 डिग्री, यानी 30 sin 60 हो जाएगा। तो अब हम अगर हमको इसका आंसर लिखना है तो इसका आंसर में क्या हो जाएगा, कंपोनेंट अलोंग अलोंग एक्स एक्सिस। और एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये निगेटिव में है तो इसका जो वैल्यू आएगा वो भी निगेटिव में ही होगा, यानी -30 sin 60 होगा। तो अलोंग कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस जो हमारा होगा, एक्स एक्सिस वो इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ, देखिए एक्स एक्सिस यही ना है हमारा, और एक्स एक्सिस में क्या है -30 sin 60, तो -30 sin 60। तो एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स क्या हो जाएगा, -30 sin 60। तो -30 का -30, और sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। 2 से अगर कटाएंगे तो 15, 2 जा 30 कट जाएगा। तो -15√3 जो आएगा हमारा, 15√3 न्यूटन हमारा क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा क्या होगा, फोर्स होगा। एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा जो फोर्स होगा वो -15√3 न्यूटन होगा। अब हम देखेंगे कि वाई एक्सिस के अलोंग कितना फोर्स आ रहा है। तो कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। अब ऐसा नहीं है कि ये वाई डैश है तो वाई डैश ही लिखेंगे, आप वाई एक्सिस भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये वाई एक्सिस का ही पार्ट है। तो वाई एक्सिस के अलोंग जो हमारा फोर्स आएगा, वाई एक्सिस, वो यहाँ पे कितना आया था, -30 cos 60। तो -30 cos 60, तो यहाँ पे -30, और cos 60 का जो वैल्यू होता है, यहाँ पे cos 60 है तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। अब हमारा 2 से 15 बार में कट जाएगा 30, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -15 1 जा 50, यानी -15 न्यूटन। यानी वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो हमारा फोर्स आएगा वो कितना आएगा, -15 न्यूटन। तो इस तरह से हम किसी भी फिगर में अगर हमको सिंगल फोर्स का कंपोनेंट फाइंड करना है तो हम इस तरह से कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए तो हम दो क्वेश्चन आपको देते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये वाला है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पे आपको फोर्स दिया है 10 न्यूटन का, और यहाँ का एंगल जो है आपका वो आपका 45 डिग्री है। ठीक है, तो एक्स एक्स 45 नहीं देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं आपको, हाँ यहाँ पे दे देते हैं 60 डिग्री। यहाँ पे एंगल जो है वो 60 डिग्री का है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग क्या करना है, आपको फोर्स फाइंड करना है। फोर्स किसके अलोंग फाइंड करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास ऐसा, दूसरा क्वेश्चन है
ये फोर्स ऐसा है, और एंगल जो बन रहा है इसके साथ 30 डिग्री का बन रहा है, और ये फोर्स जो है 50 न्यूटन का है, 50 न्यूटन का। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपको क्या करना है, फोर्स फाइंड करना है। और अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाता, अगर आप इन सारे क्वेश्चनों को कर लेते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इस तरह के और भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे लाएंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।